अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम आमिर और नीलम आमिर ऑफिशियल पे एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, खुशी ज़िंदगी में बहुत असरात मुरतब करती है। कामयाब और नाकाम लोगों की ज़िंदगी को डिसाइड करने वाली चीज़ भी बहुत हद तक खुशी होती है। आए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी को और देखते हैं कि खुशी हमारी ज़िंदगी को किस तरह से आगे लेके जाती है या ज़िंदगी में मौजूद दुख इंसान को किस तरह रिवर्स गियर लगा के पीछे ले आता है। गुजरे वक्त का किस्सा है कि एक बादशाह अपने वज़ीर के साथ सैर सपाटे कर रहा था। अचानक उसकी नज़र एक मज़दूर पर पड़ी जो ज़मीन से ईंट उठाकर फेंकता और वो ईंट हवा में कलाबाजियाँ खाती हुई तीसरी मंजिल पर पहुँचती। बादशाह ने हैरान होकर वज़ीर से कहा, क्या वजह है कि इसकी ज़मीन पर खड़े होकर फेंकी हुई ईंट तीसरी मंजिल पर पहुंचती है? क्या ये इतना ताकतवर है? वज़ीर ने बादशाह से अर्ज़ किया, हजूर, इसमें ताकत के साथ साथ एक और अमल कार फरमा है। अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज़ करूं। बादशाह ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, ज़रूर इसकी घरेलू ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही है। इसे घर की तरफ से कोई परेशानी लाहक नहीं, इस वजह से इसकी ईंट तीसरी मंजिल पर पहुंचती है। बादशाह ने कहा, तहकीक की जाए। वज़ीर ने कहा, जी हजूर। दूसरे रोज़ वज़ीर ने चंद आदमियों को तहकीक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें और दूसरों के साथ शेयर करें। तहकीक पर लगा दिया। एक हफ्ते के बाद इन अफराद ने जो रिपोर्ट पेश की वो कुछ इस तरह से थी। इस मजदूर की बीवी शाम होते ही अपने शोहर के इंतज़ार में बैठी रहती। वो जैसे ही घर में कदम रखता उसकी बीवी नहाने के लिए फ़ौरन पानी की बाल्टी और नए कपड़े रखती। मजदूर जैसे ही नहाने से फारिग होता ये इसके लिए खाना लगा देती। खाना कमाल एहतियात से पकाती, नमक और मिर्च का ख़ास ख्याल रखती। खाने से फारग होने के बाद लेटने के लिए बिस्तर लगाती। किसी परेशानी का जिक्र नहीं करती थी और सब्र से काम लेती थी। जब ये रिपोर्ट बादशाह के सामने पेश हुई तो वो मज़ीद हैरान हुआ। उसने वज़ीर को कहा, इनके दरमियान कुछ रंजिश पैदा कर दो, फिर देखें क्या नतीजा निकलता है। वज़ीर ने ऐसा ही किया। वज़ीर ने किसी तरीके से इसकी बीवी के कानों में यह खबर पहुंचा दी कि तुम्हारे शोहर के चंद दूसरी औरतों से नाजायज़ ताल्लुकात हैं। बस फिर क्या था। शाम को मज़दूर जूं ही घर पहुंचा तो क्या देखता है कि नहाने के लिए पानी की बाल्टी नहीं है, ना ही खाने का इंतज़ाम है, ना ही सोने के लिए बिस्तर। उसने बीवी से वजह पूछी तो वो लड़ने को दौड़ी। मज़दूर ने बहुत सफाई पेश की लेकिन बीवी थी कि मैं ना मानूं। गर्ज चंद दिन ये किस्सा यूं ही चलता रहा। एक दिन वज़ीर ने बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, हम सैर पर चलते हैं और इस मज़दूर की हालत देखते हैं। बादशाह वज़ीर समेत सैर पर निकला और उस मज़दूर के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं कि मज़दूर लाख कोशिश करता है लेकिन ईंट पहली मंजिल से ऊपर जाती ही नहीं। बादशाह वज़ीर की फ़हम फ़रासत को मान गया और उसे यकीन हो गया कि ईंट को तीसरी मंजिल पर ताकत ने नहीं बल्कि घरेलू खुशगवार ज़िंदगी ने पहुंचाया है। किस्सा मुख्तसर, मज़दूर की बीवी को बताया गया कि ये सब तुम्हारे साथ ड्रामा किया गया था। जब उसे हकीकत मालूम हुई तो वो खुश हुई और फिर वही शोहर की खिदमत और वही ईंट तीसरी मंजिल पर। नाजरीन, हकीकत भी यही है। जो शख्स घरेलू परेशानियों से दूर है और जिनके घर में खुशहाली है, तरक्की उन्हीं के कदम चूमती है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि अपने घर का माहौल खुशगवार बनाएं, ज़िंदगी में खुशियों को शामिल करें, छोटी छोटी खुशियों को और बड़ी बड़ी खुशियों को, ताकि ज़िंदगी में आगे से आगे जाते जाएं। नाजरीन, ये ज़िंदगी की खुशी और खुशगवार माहौल सिर्फ बड़ों की ज़िंदगी पे असर नहीं करता बल्कि आप देख लें कि वो बच्चे जो घरेलू नचाकियों से दूर हैं, जो घर में हर एक को खुश देखते हैं, जिनकी ज़िंदगी फितना, फसाद और घरेलू लड़ाइयों से पाक है,
वो हर वक्त खुश रहते हैं। वो तालीमी मैदान में भी आगे हैं, वो खेलों के मैदान में भी आगे हैं और वो ज़िंदगी के हर शोबे में खुशो खुरम और आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उनको परेशान करके पीछे रखने वाली कोई चीज़ नहीं। लिहाजा अपने घरों के माहौल को खुशगवार बनाएं, खुद भी तरक्की पाएं और अपने बच्चों को भी तरक्की की राहों पर गामज़न करें। फ़ी अमान अल्लाह।